श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 17 सितंबर यानी कि पितृ तर्पण करने वाली जो एकादशी है उसका पावन सा दिन आ गया है और बहुत सारे लोग इस दिन को 11 श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं ना। तो अगर आपको अपनी फैमिली को खुश रखना है, आपकी ये इच्छा हो कि कभी भी हमारे पितृ हमारे घर से नाराज ना हो, तो इस 11 तिथि पे, जिसे हम प्यार से एकादशी तिथि भी बोलते हैं, एक चौमुखी पितृ स्वधा दीपक, कौन सा दीपक? स्वधा दीपक, अगर आप आज अपने घर पे रात में, ध्यान रखिएगा कहीं बाहर नहीं जाना है, अपने ही घर पे दिया लगा देना, जो पितृ होते हैं ना वो आपके खुश होते हैं, तृप्त होते हैं। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दीपक की जब भी बातें आई हैं हमेशा और डेली मैंने रिपीट किया है, ज़रूरी नहीं होता है दिया आप नया लो हमेशा, है ना, क्योंकि आपको डेली दिया जलाना है। तो कोई अब 365 दिया आदमी थोड़ी रखता है घर में, है नहीं रखता ना। तो जो दिया एक बार यूज़ कर रहे हो आप ना, उसी को इस्तेमाल करो। ठीक, बारी आती है कि दीपक के साथ हमें क्या क्या लेना है, लेकिन उससे पहले बातें करते हैं दीपक के अंदर डालना क्या है। 11 तिथि जब भी पड़ी है, मैंने आपको बताया है विशेष तिथियों पे क्या डाला जाता है, घी। तो क्या डालोगे? घी। दूसरा, हमने इस उपाय को कौन सा नाम दिया है? चौमुखी स्वधा दीपक। तो चौमुखी का मतलब ये नहीं होता है कि 4 बत्तियां लगा दो। मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। देखो, कुछ लोग की क्या गलती होती है ना, वो ऐसे करते हैं, एक बत्ती ऐसे लगा दिया छोटी सी, फिर ऐसे छोटी सी लगा दिया, फिर ऐसे छोटी सी, ऐसे छोटी सी। ये गलत तरीका होता है ना। हमेशा दिया लगाओ तो बड़ी सी बत्ती ले लो, लंबा खींच दो, फिर बड़ी सी बत्ती लो, लंबा। तो 2 ही बत्ती लगानी है, लेकिन मुख कितने निकालने हैं? 4। चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? चलो, अब दीपक तो आपका बिल्कुल रेडी हो गया है। दीपक के साथ भी अब हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को लेना होगा। वो कौन सी चीज़ें हैं? स्क्रीन पर आप लोगों को आटा दिखाई दे रहा है। ये कौन सा आटा है बताओ? ये आटा है आपका जौ का आटा। अगर जौ का आटा पॉसिबल है आपको मिलना, तो ज़्यादा नहीं चाहिए, मात्र 1 चुटकी चाहिए। बट अगर मान लेते हैं जौ का आटा नहीं मिलता है, तो आपके घर में नॉर्मल साफ सुथरा गेहूं का भी आटा हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट मैं तो आपसे कहूँगा, पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर जौ का आटा मिल रहा है तब तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है ना, चलो समझते हैं, इतना बातें समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया हमें लगाना कहाँ पे? एकादशी के दिन आज तक हमने जब कभी भी दिया लगाने की बातें बताई हैं, मैंने आपको माँ तुलसी का पौधा ज़रूर दिखाया है। ये दिया कहाँ लगाना है? माता तुलसी के पास में। नियम समझ लो, तरीका समझ लो। सबसे पहला काम क्या करना है? पितृपक्ष की वजह से गंगा जल लेना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? गंगा जल को आपको ऐसे जमीन पे थोड़ी दूर तक ऐसे लेपन करना है ना। लेपन करने के बाद में मैंने आप लोगों को एक चीज़ नहीं बताई, जो कि है हल्दी। ठीक, पहले थोड़ा सा हल्दी डाल देना, और हल्दी डालने के बाद में मैंने आपको जौ का आटा या गेहूं का आटा बताया, उसको भी इसी के ऊपर डाल देना। चीज़ें क्लियर हैं क्या? अब बारी आती है दीपक को रखने की। तो जो दिया मैंने आपको दिखाया है, उस दीपक को क्या करना है? आपको इसी के ऊपर रख देना है। कौन सी बत्ती लगा रहे हैं? चौमुखी बत्ती। ठीक, अब बारी आती है दीपक को जलाने की। जब दीपक जलाओगे तो आप लोगों को एकादशी के दिन किया जाने वाला मूल मंत्र ध्यान रखना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोबारा बोल रहा हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन्हीं का स्मरण करते हुए दीपक को क्या करना है? प्रज्वलित कर देना, दीपक को जला देना। जब दीपक को जलाना तो वहाँ पर बैठ जाना माता तुलसी के पास। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूँ। अच्छा, आपने नोटिस किया कि मैंने दिया कहाँ लगाया है? देखो ध्यान रखना, मैंने ये जो दिया लगाया है ना, ये तुलसी माता की क्यारी से, तुलसी माता के पौधे से थोड़ी सी दूरी पे लगाया। क्यों? क्योंकि आपके जलाए हुए दीपक से अगर तुलसी माता के पौधे को हानि पहुंचती है ना, तो ये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट करेगी। ठीक है ना, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। अब बारी आती है कि भैया प्रार्थना कैसे करेंगे। जब वहाँ पर बैठना तो माँ तुलसी से विनती करना, हे माँ, हमसे जो गलतियाँ हो जाती हों उन गलतियों को नादान समझ के हमें क्षमा करें, और हमसे जिस भी प्रकार की गलतियाँ हुई हों उन्हें क्षमा करते हुए और आप इस आशीर्वाद को हमें प्रदान करें कि ताकि हमारे घर में किसी भी प्रकार का पितृदोष ना लग पाए। ऐसे विनती करके और 3 बार सिर्फ बोल देना, स्वधा स्वधा स्वधा। क्या बोलोगे? स्वधा स्वधा
स्वधा लिख भी दे रहा हूँ, वरना बहुत सारे लोग जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, उनको समझ में नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है? धा, ये धा है धनुष वाला, तो स्वधा बोलना है मात्र 3 बार। करके देखिएगा, पितृ इससे तृप्त होते हैं और आपके घर से सारी परेशानियां दूर होती हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है चावल के दाने के साथ में। अब जैसे ही मैं चावल दिखाता हूँ ना, लोगों के माइंड में आता है कि भैया एकादशी पे तो चावल खाते नहीं है। अरे भाई खाते नहीं है, बिल्कुल सही बात है, नहीं खाया जाता है एकादशी को चावल, बट उपाय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर पितृपक्ष का दिन है तब तो उपाय पक्का कर सकते हो। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय को करते हैं तो बेनिफिट हमें क्या होने वाला है। जैसे बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए परेशान होते हैं कि हमारे घर में भैया पैसे नहीं टिकते, मतलब माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं होता है, तो उसके लिए कोई आसान सा उपाय बता दो। देखो, सबसे पहले जो स्क्रीन पे आप लोग को चावल के दाने दिख रहे हैं ना, एक चुटकी चावल का दाना ले लो बस, ठीक। और चावल के दाने के साथ में आप लोगों को 2 कमल गट्टे लेने हैं। एक चुटकी चावल का दाना और 2 कमल गट्टा लीजिएगा, पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर नियम समझ लो, फिर उपाय को करेंगे। सबसे पहले जो चावल का दाना आपके पास में ना, भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर एक स्थान है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, माता अशोक सुंदरी का। ये स्थान किसका है? भोले शंकर की प्रिय पुत्री का। लेकिन जो चावल के दाने एक चुटकी रखोगे ना, कहां पर? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, वहां किसका ध्यान करना है? जल्दी से बताओ। पितृ की 3 बेटियों का स्मरण करना है। नाम क्या है उनका? यहाँ पे लिख दूं क्या, ऐसे बोल देते हैं। उनका नाम क्या है? मैना। दूसरा नाम क्या है? कला। और तीसरा नाम क्या है? धन्या। दोबारा बोल रहा हूं, धन्या, मैना और कला। यही 3 बेटियों का स्मरण करते। किसकी बेटियां हैं ये? पितृ की बेटियां हैं। इन्हीं का स्मरण करते हुए चावल के दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रखना। और फिर आपके पास में जो 2 कमल गट्टे हैं, उन्हें महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके 1 लोटा जल आप जब चढ़ाओगे तो महादेव का प्रिय नाम ध्यान रखेंगे। क्या नाम है? कुंदक रूप उनका, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करिएगा। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती, हमेशा माँ लक्ष्मी का आगमन घर में बना हुआ रहेगा। आज इस पितृपक्ष के अवसर पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही खुला सा ऑफर दे रहा हूं। ये ऑफर जिन लोगों ने अभी तक ऑर्डर नहीं किया, 12,000 लोगों ने ऑर्डर किया लगभग पिछले 3 दिनों में। जिसने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है, मैंने ऑफर में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, ध्यान समझिएगा। आपको एक के साथ में एक फ्री दे रहा हूं, सिर्फ ये आज रात 12 बजे का ऑफर है। अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष लेते हो तो इसके साथ एक और 7 मुखी रुद्राक्ष में फ्री दूंगा। अगर आप 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हो तो इसके साथ एक और 9 मुखी रुद्राक्ष फ्री देने वाला हूं। अगर आप खरीदते हो तो आपको ऑर्डर करना है तो 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की भी सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे पैसे के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। जो भी व्यक्ति मंगाना चाहते हैं जल्दी से ऑर्डर करिए। ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक है बस, फिर ये ऑफर खत्म कर दूंगा, क्योंकि फ्री का ऑफर करने में मेरा बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब बारी आती है इस उपाय को। जैसे देखो, मान लेते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि इस पूरे पितृपक्ष के दौरान हमसे कोई गलतियां हो गई हो, हमसे कोई त्रुटियां हो गई हो। छोटा सा उपाय है, 2 सफ़ेद फूल ले लो। नहीं मिलता सफ़ेद फूल, कोई भी 2 अनाज का दाना ले लो, कोई सा भी। उसे गंगा जल ले लो। गंगा जल के साथ में उसको दीपक के अंदर या कटोरी के अंदर डाल करके अपने पूरे घर में घूम करके और महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ा देना। अगर अभी तक इस पितृ पक्ष के दौरान आपसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई गलतियां हुई हैं, तो सारी गलतियां क्षमा योग्य होंगी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमारा चौथा है। स्पेशली इस उपाय को करने वाले हैं रोग बीमारी के लिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा काला तिल, और मैंने बताया है कि कभी भी पितृपक्ष के दौरान पे हम सभी लोगों को गिनती नहीं करनी है, मात्र 1 चुटकी क्या लेना है आपको। इस प्रकार से काला तिल, और उस काले तिल को तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और काले तिल को कलश के अंदर डाल देना। जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार पड़ा हुआ है, उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से 11 बार या 21 बार आपको घुमाना है। किसको? कलश को। घुमाने के बाद में इस कलश को उस व्यक्ति के हाथों से स्पर्श करा देना,
टच करा देना और आपके घर के अंदर, घर के पास में जहां पर भी महादेव का शिवलिंग हो, एक नाम मैंने आप लोग को स्मरण कराया है। क्या? सोमप पितृ का ध्यान करते हुए एकादशी की 11 तिथि, पितृपक्ष की 11 तिथि यानी एकादशी को अगर आप समर्पित करते हो तो कभी भी घर में आपकी कोई परेशानी नहीं आ सकती। मैंने कोशिश की है आप सभी को सब कुछ विस्तार से बताने की। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।